तो वहाँ पर यहाँ सारी चीज़ बनी। तो आज के लेक्चर के बाद आप कोशिका की संरचना और उसके कार्य समझ पाएंगे। आज के लेक्चर के पढ़ने के बाद आप हमारे यहाँ इस क्लास में आज का लेक्चर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोशिका की संरचना और उसके कार्य समझ पाएंगे। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि आपकी त्वचा में हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं। हमारी शरीर में हर सेकंड लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई बनती हैं, आपको मालूम है। और आगे हम पढ़ेंगे कि आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में इतने सारे काम कैसे होते हैं। आपने सोचा है कि हमारे शरीर में पाचन, श्वसन जैसी क्रियाएं कैसे होती हैं। तो आज के लेक्चर में जानेंगे। जीव विज्ञान के छात्रों के लिए कोशिका का ज्ञान चिकित्सा और शोध के लिए आधारभूत है। ये इसका तात्पर्य है कि जीव विज्ञान के छात्रों के लिए कोशिका का ज्ञान लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये मेन पॉइंट है ये वाला। आज हम कोशिका की परिभाषा, संरचना और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। ओके गाइस, ये आज का मेन पॉइंट आपको दिख रहा होगा। आपने पहले शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा होगा कि किसी ना किसी क्लास में, किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर या कोचिंग में पढ़ा ही होगा आपने पहले शरीर के अंगों के बारे में पढ़ा होगा। कोशिका इन अंगों का सबसे छोटा हिस्सा है, जो आगे लेक्चर में हम जानेंगे कि परिभाषा कैसे है, डेफिनेशन कैसे है। तो अगले बार चलते हैं। आज हम हमारी क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा तो आज हम कोशिका के बारे में सीखेंगे, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका कैसे काम करती है ये जानेंगे। हमारे शरीर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कोशिका क्या है, मतलब कोशिका क्या है, कैसे कार्य करती है, इसमें कौन कौन से प्रमुख अंग पाए जाते हैं। ओके, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और ये कैसे कार्य करती है। इस ज्ञान से आप समझ पाएंगे कि आपका शरीर इतनी जटिलता के बावजूद भी कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट। अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से, तो अगले चलते हैं। ये तो हमारा क्लास है, हमारी ये डेफिनेशन है कोशिका क्या है। तो इसकी यही क्वेश्चन आता है पहले, कोशिका क्या है। तो कोशिका सेल जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको रट लेना चाहिए। कोशिका, ये नोटिफिकेशन आ गया, सॉरी। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ये सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, जो उनके शरीर की संरचना और क्रिया को संचालित करती है। कोशिकाएं एकल कोशिकीय जीव जैसे अमीबा से लेकर बहुकोशिकीय जीवों जैसे मनुष्य, पौधों और जानवर तक के सभी जीवों में पाई जाती हैं। यह एक कोशिकीय से लेकर बहु तक पाई जाती हैं, मल्टी सेलुलर से पाई जाती है। मतलब कोशिका के मुख्य भाग, ये हम पढ़े कोशिका का मुख्य भाग। तो फर्स्ट हमारा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये मैं आपको बता दूं, जैसे मोटा तौर पर ये कोशिका का सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा होता है। ओके, तो पढ़ते हैं। ये कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली परत है, जो कोशिका को आकार देती है और बाहरी वातावरण से कोशिका को अलग करती है। ये पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, जैसे कोशिका में कोई पदार्थ आना है या नहीं आना है, उसको निश्चित करती है। ओके गाइस, अगला देखते हैं। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। यह जेल जैसी संरचना होती है जो कोशिका के भीतर पाई जाती है। इसमें भिन्न कोशिकीय अंग, ऑर्गेन्स और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी ऑर्गेन्स होती हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको यहीं पे बता दूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इसके चित्र भी लाएंगे, कुछ समझेंगे। ओके गाइस, तो आज वीडियो देखते रहें कंटिन्यू। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोशिका के अंदर जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र इसी से कोशिका पूरी नियंत्रित होती है, जिसमें डीएनए होता है। जिसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अगर डीएनए है तो समझो ये पूरा कोशिका नियंत्रण करते ही है। ओके, इसलिए इसमें डीएनए होता है। ये कोशिका के कार्य और विभाजन को नियंत्रित करती है। ओके, तो हम पढ़ते हैं। ओके,
अगला पॉइंट देखते हैं चौथा, और अंगक ऑर्गेनल्स कोशिका के अंदर मौजूद विशेष संरचनाएं जो विभिन्न कार्य करती हैं। जैसे मतलब अब हम आगे पीडीएफ में पढ़ेंगे अगली स्लाइड पर जैसे क्या है। तो अगला चलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। ओके, तो फर्स्ट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जा उत्पादन करती है। जिसे हम सरल भाषा में जाने तो कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें एटीपी संचित होती है, ओके गाइस। अब राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, एमिनो एसिड के ऊपर चिपकर प्रोटीन संश्लेषण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे डिटेल में पढ़ेंगे इस शॉर्ट में शर्त में, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह प्रोटीन और वसा का परिवहन करता है। गोल्गी बॉडी पदार्थों का पैकेजिंग और वितरण करता है। यह सरल है, जैसे गोल्गी बॉडी कहीं आ जाए आपको ऑप्शन में कहीं देखिए और इसका कार्य पूछे तो जहाँ पैकेजिंग दी के स्थान है वो दे के पैकेजिंग स्टोरेज दी के वहाँ पर टिक कर देना है। इसका एक कार्य पदार्थों का पैकेजिंग और वितरण करता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करता है। ओके साइज, अगली स्लाइड चलते हैं। अगली स्लाइड है कोशिका के प्रकार। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोशिका के क्या क्या प्रकार है, कोशिका कार्य क्या करती है। कोशिका के प्रकार में दो प्रकार की होती है कोशिका दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, दूसरी है यूकैरियोटिक। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक मतलब वास्तविक नहीं, प्राचीनतम, और यूकैरियोटिक मतलब न्यू। तो इनमें केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं होता। यूकैरियोट कोशिका इनमें केंद्रक और अन्य जटिल अंग होती हैं, जैसे पदार्थों और जानवरों की कोशिकाएं। ऐसे इनमें यूकैरियोटिक मतलब इसमें साफ दिख रहा होगा, इनमें केंद्रक और अन्य जटिल अंग होते हैं। अन्य जटिल अंग माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, जैसे गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम हो गए, ये सारी चीज़ पाई जाती हैं इसमें। हो गया तो अगली वीडियो में इसके अंतर देखेंगे, स्पष्ट करेंगे कि प्राथमिक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो इसको हम अगले लेक्चर में इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। ओके गाइस, अगली स्लाइड चलते हैं। अगला है हमारा कोशिका का महत्व। हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोशिका का महत्व क्या है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ये आपको आगे बता दिया गया था। ये महत्व कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। ये जीवों के विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। ये सत्य है, ये जीवों के विकास और वृद्धि के लिए सत्य है। कोशिका जीवों के भिन्न कार्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया था, उत्पादन, पोषण और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये हो गया यहाँ तक, आगे देखते हैं कि नहीं। यस, धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा है, आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली इस वीडियो में इससे ऐसा कंटेंट आया तो आप हमें सजेक्ट करें, हम इससे अच्छा लाएंगे। अगली वीडियो में और अच्छा होगा, आप टेंशन ना लें। आगे देखते हैं क्या लिखा है, सब्सक्राइब प्लीज़ या फॉलो लिखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ओके गाइस, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नो प्रोसेस कुछ नहीं है, तो मैं आपको नंबर बाई नंबर स्लाइड दिखा देता हूँ। फर्स्ट ये है 9, 8, इस पर कुछ नहीं लिखा है। ये है 7th, ये कोशिका के प्रकार 8, ये 5th, ये 4th, ये 3rd, ये 2 सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड का कोई महत्व नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई गए कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। ओके गाइस, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट करें, चैनल को देखना ना भूलें। ओके।